अहम रोडमल नागरः यः लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि। ईश्वरस्य नाम। नमस्कार दोस्तों, क्या कारण है कि इस बार रोडमल नागर जो सांसद हैं राजगढ़ के, उन्होंने संसद में इस बार यहाँ पे संस्कृत में अपना शपथ ग्रहण किया है? क्यों उन्होंने हिंदी में शपथ नहीं ली और इसके पीछे का असल कारण क्या है, मैं आज इसी विषय पे बात करने वाला हूँ। ये मैं आज सबसे पहले आपको बता दूँ, इस बार रोडमल नागर जो सांसद हैं राजगढ़ के, उन्होंने इस बार तीसरी बार सफलता हासिल की है और वो तीसरी बार यहाँ पे राजगढ़ ज़िले से इस बार सांसद बने हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी कि तीनों बारों में उन्होंने ऐसा कुछ तो किया होगा, इस वजह से वो यहाँ पे सांसद बन के तीसरी बार लोकसभा में गए हैं। जबकि यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी इस बार करारी हार देकर इस बार लोकसभा में जाकर एक वरिष्ठ मतलब जो व्यक्ति है उसकी पहचान बनाई है, क्योंकि बड़े नेताओं को हरा के अगर वहाँ संसद में जाना होता है तो ये किसी चीज़ से कम नहीं है। यहाँ दिग्विजय सिंह जो काफ़ी टाइम तक सांसद रहे और राजगढ़ ज़िले के नाम से जाने जाते थे, उनको भी इस बार टक्कर दी और अच्छे खासे वोटों से हराया। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ ये नहीं आती है कि सब कुछ करने के बाद, तीसरी बार के सांसद बनने के बाद, उन्होंने यहाँ पे हिंदी में शपथ ग्रहण नहीं करने के अलावा यहाँ पे उन्होंने जो किया है वो संस्कृत में शपथ उन्होंने ग्रहण की है। तो इसका क्या कारण है कि उन्होंने शपथ ग्रहण जो की है वो हिंदी में ना करके संस्कृत में की है, जबकि उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी है और स्क्रिप्ट में पढ़ के ही उन्होंने पूरी शपथ है वो पढ़ी है, यानी शपथ ग्रहण की है। ऐसा क्यों है? जबकि उन्होंने इससे पहले भी शपथ ली थी, वो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी में ली थी। मैं वीडियो पुराने देख नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा, लेकिन मुझे उनकी पुरानी 2 शपथ नहीं मिली। लेकिन उनकी इस बार की मैंने शपथ देखी जो उन्होंने यहाँ पे संस्कृत में ली थी। तो पहली चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि इस बार शपथ ग्रहण करने के पीछे क्या कारण था कि उन्होंने इस बार संस्कृत में शपथ ली है, जबकि शपथ हिंदी और बाकी भाषाओं में ली जानी चाहिए थी। यहाँ वो इंग्लिश में शपथ ले सकते थे या हिंदी में ले सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं संस्कृत को चुना और अपनी शपथ ग्रहण की। अब जब तक कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि राजगढ़ और संस्कृत का कहीं से कहीं तक कोई मायने, मतलब कहीं से कहीं तक कोई मामला फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत सिर्फ बहुत ही कम बोली जाती है। और रोडमल नागर जी ने इस बार जो संस्कृत पढ़ी है, कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि संस्कृत का और रोडमल नागर जी का कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी इस बार यहाँ पे शपथ ग्रहण करते समय संस्कृत का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृत को बढ़ावा दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, सांसद रोडमल नागर को अब राजगढ़ ज़िले में तीसरी बार जब सांसद बन ही गए हैं तो कुछ अच्छे और बड़े कार्य कर देने चाहिए? राजगढ़ ज़िले और राजगढ़ ज़िले की जो बाकी विधानसभाएं, क्या उनकी हालत में सुधार लाना चाहिए? राजगढ़ में जो अभी यहाँ नौकरियाँ या जॉब या रोज़गार ना के बराबर है, तो क्या राजगढ़ ज़िले में ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसी कोई कंपनियाँ, ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई चीज़ें आएंगी जिस वजह से राजगढ़ ज़िले में लोगों का भला हो सके? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।